बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुमा आमीन। इसी दुआ के साथ जी आज की वीडियो करती हूँ आगाज़। तो आज जनाब बहुत ही मज़ेदार सी आप लोगों के साथ स्वीट डिश की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि इंडिया की बहुत ही फेमस मिठाई है और पाकिस्तान में भी इसको बहुत शौक़ से खाया जाता है और बहुत ज़्यादा बनती भी है। तो इसको किस तरीके से बनाते हैं जी, इसका नाम क्या है, वो मैं आप लोगों के साथ आगे चल के वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है जी। ये है पनीर के पेड़े। तो आप देख सकते हैं कि ये कितने मज़ेदार से पेड़े आप लोगों को लग रहे हैं और यकीन करें इतने मज़ेदार ये बनते हैं कि इसको आप अगर खाते हैं तो ये बिल्कुल खाते ही मुंह में घुल जाते हैं। इस तरह के ये बनते हैं, बड़े लजीज। और ये रसमलाई और अपना चमचम वगैरह रसगुल्ले वगैरह से थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन ये है कि टेस्ट इसका बहुत ही मज़े का होता है। आप इसको एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये देखिए कितने सॉफ्ट बनते हैं। तो इसको आप बना के ज़रूर देखिएगा, ये बहुत मज़े के बनते हैं। तो मैं काफ़ी दिनों के बाद जो है ना वीडियो शेयर करने लगी हूँ, तो प्लीज़ आप लोगों ने फुल सपोर्ट करनी है मेरी वीडियो को और मेरे चैनल को। तो आपने बहुत सारा प्यार देना है। तो चले जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरे पास पनीर का छीना। तो छीना बनाने के लिए आप लोगों को पता है कि दूध जो कि उबाल के इसको हल्का सा हमने ठंडा करना होता है, फिर सिरका या फिर लेमन लगा के दूध को हमने फाड़ना होता है और उसमें से हमने ये पनीर निकालना होता है। ये मेरे पास है तकरीबन 1.5-2 किलो दूध से निकला हुआ पनीर है। तो इसको अब मैं हाथ की हथेली से इसको करूँगी मुलायम, क्योंकि ये जो है ना पनीर थोड़ा दानेदार सा होता है। तो इसका टेक्सचर जो है ना हमने इसको मुलायम करना है। तो इस तरीके से आपने पनीर को अपने हाथ की हथेली से मुलायम करना है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह 2 किलो दूध था, खुला दूध था, फुल फैट क्रीम उसमें थी। तो वो मैंने यूज़ किया। उसमें से ये पनीर काफ़ी माशाल्लाह से, ये आप देख सकते हैं कितना माशाल्लाह से ये पनीर निकला और दानेदार पनीर है। तो इसको हमने मसल के, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन ये है कि आपने इसको मुलायम कर लेना है। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी जो असल रेसिपी है ना फिर ही आपको समझ में आएगी। वरना क्या होता है कि रेसिपी ख़राब हो जाती है और सिखाने वाले पे बात आ जाती है कि जी वो जो सिखाने वाला था उन्होंने स्किप करके कोई और ट्रिक लगाया होगा। तो आप यकीन करें कि मैंने कोई भी इतनी ज़्यादा इसको स्किप नहीं की वीडियो को। जो भी चीज़ें आप लोगों के साथ वो मैं शेयर कर रही हूँ। अब मैं इसमें कुछ चीज़ें डालूँगी। ये है मिल्क पाउडर 2 चम्मच मेरे पास, और ये है जी कॉर्नफ्लोर 1 चम्मच। कॉर्नफ्लोर जो है हम इसलिए डालेंगे कि जो मुलायम, इसमें ज़्यादा मुलायमियत आ जाती है, मुलायम सी बन जाती है, उसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाती है। तो कॉर्नफ्लोर आपने 1 चम्मच डालना है। और मैंने मिल्क पाउडर जो है वो मैंने 2 चम्मच डाले। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है और जो पेड़े हैं वो खाने में बड़े लजीज और अच्छे लगते हैं। तो इलायची जो है ना वो मैंने चीनी के साथ ही मैंने पीस ली थी। 4-5 इलायचियों के दाने निकाल के, तो चीनी जब इसमें पीस के डालेंगे ना तो उसी में मैंने इलायची भी पीस ली थी। तो पनीर की जो है ना वो मैंने निकालना, किस तरह से छीना बनाना, वो वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की। अगर आप लोग चाहते हैं कि वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमन बताइएगा, वो मैं वीडियो अलहदा से आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो ये चीनी है मेरे पास तकरीबन 4-5 चम्मच। अपने टेस्ट के मुताबिक आपने डालना है। ज़्यादा आप पसंद करते हैं तो ज़्यादा डालें। ये मैंने चीनी का पाउडर बना लिया घर पे, तो आपने पीस के ही डालना है। और इसी में मैंने इलायची भी डाल के तो इसको पीस लिया था। तो इस तरह से आपने इसको और ज़्यादा मसल के इस तरीके से मुलायम कर लेना है। बस इसका यही एक है कि आपने इसको जो है ना थोड़ा सा टाइम देना है, इतना ज़्यादा टाइम ये नहीं लगता। तो इसको आपने हाथ की मदद से, हथेली की मदद से मसल के इस तरीके का आपने, ये देखिए कितना मुलायम सा पनीर बन गया है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो थोड़ी सी सूजी इसमें मिला के तो आप इसको रसगुल्ला की शक्ल दे सकते हैं, रसमलाई की शक्ल भी दे सकते हैं। ये सेम प्रोसीजर यही है। आप इसी तरह से रसगुल्ला और रसमलाई भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर जी अब दूसरा स्टेप ये है कि ये देखिए मैंने पैन रख दिया है गर्म होने के लिए, और अब उसमें जो मैंने पनीर, मसला हुआ पनीर था वो इसमें डाल के अब इसको पकाएंगे कि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और इसमें और ज़्यादा जो है ना थोड़ा सा टेस्ट आ जाएगा, क्योंकि पनीर में जो कच्चापन है वो नहीं होना चाहिए। इसको हमने अच्छे तरीके से भून लेना है। मैंने इसमें घी या ऑयल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। आप भी ना कीजिएगा। बस इसी तरह से जैसे जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रही हूँ, आपने उसी तरीके से इसको बना लेना है। तो ये देखिए जी अब मैं हल्की आंच पे इसको गर्म करना है। अगर आप आंच ज़्यादा करेंगे तो ये जल जाएगा।
और मैं नॉन स्टिक के पैन में बना रही हूँ ताकि ये जो है ना ज़्यादा चिपके नहीं। तो इसी तरह से ये देख सकते हैं आप, मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी मैं इसको एडिट वगैरह नहीं करी। जिस तरह से ये वीडियो है उसी तरीके से आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ ताकि आपकी मिठाई भी बहुत मज़े की बने और जो भी खाए तो वो खाता ही रह जाए। तो ये बड़ी ईद के लिए स्पेशल मिठाई मैं बनाना आप लोगों को बता रही हूँ। जैसे कि आपको पता है हमारे घर में गोश्त वगैरह बनता है, तो जब इतना ज़्यादा गोश्त खाया जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ मीठा तो होना चाहिए। ये लाइट जो है ना आप मीठा बनाएं इस तरह से, कम चीनी वाला, ताकि बच्चे भी और बड़े भी और सब खा सके शौक़ से। तो जी पनीर के पेड़े अगर बना लें तो क्या ही बात है। तो इस तरह से आप मेरी तरह से बना के ये आप देखें, इसमें ज़्यादा चीनी का शीरा वगैरह यूज़ नहीं होता, मिठास बिल्कुल कम होती है। तो ये आप देख रहे हैं कि मुसलसल मैं चम्मच की मदद से इसको इस तरीके से इस तरह से कर रही हूँ और इसको और ज़्यादा मुलायम कर रही हूँ। तो ये बिल्कुल इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। जब ये पक जाएगा आहिस्ता आहिस्ता तो ये बिल्कुल जम जाएगा और इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो आप भी बिल्कुल इसी तरह से फुल रेसिपी को फॉलो करते रहिएगा। तो बस ये ज़रूर मुझे बताना कि कहाँ कहाँ से, कौन कौन सी कंट्री से मुझे देख रहे हैं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लाजमन अपनी राय दीजिएगा कि ये मेरे पेड़े कैसे बने हैं। मैं बहुत दिनों के बाद यूट्यूब पे फिर दोबारा से एक्टिव हुई हूँ। बस कुछ घरेलू रीज़न होते हैं इंसान के, बस कुछ परेशानियाँ ऐसी थी कि जो मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। काफ़ी दिनों के बाद जनाब मैं एक्टिव हुई हूँ। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को बहुत सारा प्यार देना है, बहुत ज़्यादा जो है इसको वॉच करना है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना व्यूज़ देने हैं और सब्सक्राइब भी लाजमन मेरी वीडियो को कीजिएगा। तो यहाँ पर जी ये देखिए मेरी जो है ना, मैंने जितना इसको पकाना था मैंने पका लिया। अब उसी डिश में, जिस डिश में मैंने इसको मसला था उसी में मैं इसमें निकालूंगी ताकि ये ठंडा हो जाए। तो यहाँ पर ये देखें बिल्कुल इकट्ठा होना शुरू हो गया था, समझ लें कि ये पकने की हालत में है। तो यहाँ पर ये देखें मैं बिल्कुल पैन से इसको सारा साफ़ कर लूँगी, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करेंगे। साफ़ करके अच्छी तरीके से आपने इसको रख लेना है। थोड़ी देर मैंने फ्रिज में रख के ठंडा किया था, उसके बाद मैंने इसके पेड़े बनाने शुरू कर दिए। बिल्कुल ईज़ी आसान टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आप लोगों को बता रही हूँ कि जो आप बिल्कुल आसानी से इसको बना सकेंगे। अब जब ये थोड़ा थोड़ा गर्म हो तभी आप इसके पेड़े बनाइएगा, वरना ये जो है ना क्रैक आना शुरू हो जाते हैं अगर ये ज़्यादा ठंडा हो जाए। तो ये देखिए जी पेड़े मैंने इस साइज़ के बनाए, बड़े बड़े आप छोटे छोटे भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने जो है ना पेड़ा बड़ा बड़ा ही बनाया। तो ये आप देख सकते हैं पेड़े माशाल्लाह से सारे मैंने बना लिए हैं। इसी तरीके से ये आप देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा दबा लिया था पेड़ा बनाते हुए, ताकि इसमें आप ड्राई फ्रूट रख सकें। आप अपनी मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट कोई भी इसमें डाल सकते हैं, मतलब जैसे कि पिस्ता हो गया, अखरोट हो गया, बादाम हो गए। इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी ड्राई फ्रूट जो नट्स हों वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखिए मैं इसकी सेटिंग कर ली थी और यहाँ पर मेरे पास थे आलमंड यानी बादाम, उसको मैंने काट लिया था और वो यहाँ पे मैं सारे इसी में सेट कर लूँगी। ये बहुत मज़े के बने थे और जैसे ही मैंने बनाए माशाल्लाह से, तो मेहमान कुछ आए हुए थे उनको भी दिए, माशाल्लाह बहुत अच्छा फ़ीडबैक मुझे मिला है उनसे भी कि बहुत ही अच्छे बने थे पेड़े। और ये आप देख सकते हैं कि 1 डेढ़ 2 किलो दूध में से कितना ज़्यादा पनीर बना और इतने ज़्यादा पेड़े बन गए। तो अगर ये पेड़े आप बाज़ार से लेने जाएं तो बहुत महंगे मिलते हैं, और जो आप खुद हाथ से बनाएंगे उसकी तो क्या ही बात होती है। अपने हाथ से बना के कोई भी चीज़ खाई जाए तो उसका मज़ा भी बहुत होता है और अच्छा भी लगता है कि जब घर वाले तारीफ़ करते हैं कि अच्छी बनी है। तो ये देखिए माशाल्लाह से मैंने बादाम वगैरह यहाँ पे सारे गार्निश इसके ऊपर कर दिए और ये आप देखिए कि कितने दिखने में भी बहुत मज़े के लग रहे हैं, है ना, ज़बरदस्त से। ये जी जनाब इंडिया की बड़ी फेमस मिठाई है आगरा का पेड़ा। जैसे आप लोगों को पता है केसरी पेड़ा भी होता है और इस तरह से बनाए जाते हैं। आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ये आपको मेरी डिश कैसी लगी है। ये देखिए जी माशाल्लाह देखने में भी जो जैसे लग रहा है ना खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार। और ये देखिए माशाल्लाह से अब मैंने इसको थोड़ी देर के लिए बना के पेड़े को फ्रिज में रखा था, ये ठंडे हो चुके हैं। अब मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाऊंगी कि ये देखिए माशाल्लाह से देखने में ये देखिए कितना अच्छा बन गया था, सॉफ्ट, बहुत ही अच्छे आराम से ये देखिए इस तरह से टूट रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। और यकीन करें कि अगर आप इसको खाएंगे तो ये मुंह में घुल जाते हैं, इस तरह की ये मिठाई बनी है, बड़े मज़े की। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर तो ये रेसिपी आपको हमारी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को लाजमन प्रेस करें ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। मिलती हूँ अगली न्यू वीडियो के साथ।
साथ, न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अच्छे अच्छे फीडबैक दीजिएगा और प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा। तब तक इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।